चलिए एक्सरसाइज अपनी 4.2 क्वेश्चन लास्ट 6, ठीक है। क्या बोल रहा है? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. देखो, तो जो पूछता है वही मान लेते हैं। क्या पूछ रहा है वो? नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू एक्स, और क्या पूछ रहा है? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। चलिए, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल उसने दे रखा है। देखिए क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ये वाली लाइन हमें इक्वेशन देगी। क्या कह रही है कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ, या फिर ऐसे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, सॉरी, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, आर्टिकल क्या हो जाएगा? देखो क्या कह रहा है? 3 more, 3 more का मतलब प्लस, यानी कि 3 प्लस, ठीक है। मोर का मतलब होता है 3 प्लस, और ट्वाइस का मतलब होता है मल्टीप्लाई 2। लेकिन किससे करना है ये भी देखना है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हमारे पास? एक्स है, तो ये एक्स का 2 कर दिया, ठीक है। आई बस समझ में? ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल बोल रहा है वो, ठीक है ना। वो खुद ही बोल रहा है ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल, तो और 3 मोर करने के लिए कह रहा था। 3 + 2 × चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है? इफ़ द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है हमें? 90 रुपीज़। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 90। तो टोटल कॉस्ट कैसे होगी हमारी? ये एक आर्टिकल है, सॉरी ये टोटल आर्टिकल है और ये एक आर्टिकल की कॉस्ट है। ये समझ लीजिए कि ये 10 पेन है और ये एक पेन की रेट है। तो एक पेन अगर 5 रुपये का है तो 10 पेन कितने के होंगे? उसकी रेट है। ये तो रेट है, ये एक पेन की रेट है और ये नंबर ऑफ पेन है। बात समझ में आ गई? तो ये तो एक पेन की कॉस्ट है और ये नंबर ऑफ पेन है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? इसको इंटू कर देंगे, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी? x × 2x + 3 इज इक्वल टू 90, ठीक है। टोटल कॉस्ट 90 दे रखी थी, तो हमने इनको इंटू करके इसको इक्वल कर दिया। इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x का स्क्वायर + 3x इज इक्वल टू में 90। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर + 3x, ये इधर आएगा तो -90, ठीक है, इज इक्वल टू में 0। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो कुछ कॉमन हो नहीं सकता है। तो यानी कि इसको और इसको इंटू करेंगे 2 को, कितना हो जाएगा? 90 को और 2 को इंटू करेंगे तो कितना होगा? 180, ठीक है। तो इंटू करने पर कितना आना चाहिए? 180, और माइनस करने पर 3। तो करके दिखाओ दे, क्या फैक्टर करो इसके, ठीक है। तो इंटू करने पर 180, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे 90,
2 से इंटू करेंगे 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 45, 2 से इंटू करेंगे 4, अब 3 से कर देते हैं तो 1 तिया 3, 5 तिया 15 और 4 तिया 12। तो कितने हो गए हमारे 15 और 12। चलो तो ये हो जाएंगे क्या 2x का स्क्वायर। अच्छा x की वैल्यू आएगी तो क्या आएगा, मतलब हमारे पास x की वैल्यू निकलेगी ना, अभी सॉल्व करेंगे तो अपन, तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, एक वेरी गुड नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 को हम कैसे लिख सकते हैं 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू में 0। चलिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 15, इन दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे माइनस 2, यहाँ पर 6x, यहाँ पर प्लस 6 नहीं 2 नहीं 6 कॉमन लेंगे इसमें, ठीक है ना। यहाँ पर 2 आना चाहिए ना, अंदर 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा 6, तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू में 0, यहाँ पर x माइनस 6, ये तो ये एक बार हो गया, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए तो अब देखो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन में 2, माइनस 15 अपॉन 2। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज़ आधी थोड़ी ना होगी। अरे मेरी बात सुनो, आधी देखो 15/2 करेंगे तो कितना आएगा माइनस 14 क्यों 2 से डिवाइड करेंगे 15 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड 7.5, ठीक है। तो कोई चीज़ ना तो आधी हो सकती है ना माइनस में हो सकती है। एक्स क्या चीज़ है हमारे पास, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है ना। कोई चीज़ कोई भी बना रहा है, खिलौना बना रहा है, कोई पेन बना रहा है, ठीक है ना, या मटका बना रहा है मान लो, वेरी गुड। तो कोई चीज़ ना तो वो यानी कि मटका जो है वो ना तो आधा बनेगा, ऐसा थोड़ी ना होगा कि 7.5 मटका बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो x इज इक्वल टू 6, तो हमारे पास क्या हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 6। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3 प्लस, वेरी गुड 3 प्लस 2x, वेरी गुड 2 इंटू 6। तो 100 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 रुपीज़, ठीक है, कॉस्ट है ना। चलिए ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट आ गया ना। कॉस्ट ऑफ तो कॉस्ट तो कितनी आ गई 15 रुपीज़ आ गए, और नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ गए 6 आ गए, ठीक है।